वैशाली में चलती बस में लगी भीषण आग, लोगों ने बस से कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। प्रयागराज में हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 43 के पास लगी आग, तेज धुआं उठने में मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग। सिरोमलाई पहाड़ियों के पास जंगल में लगी आग, तमिलनाडु के कई इलाकों में सिरोमलाई पहाड़ी में तस्वीरों के साथ जलता हुआ नजर आ रहा था जंगल। मदुराई में सरवना स्टोर में लगी आग, सूत्रों के मुताबिक आग की वजह कम से कम 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के रोशनारा रोड के फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के दौरान हुआ हादसा, आग बुझा रहे दमकलों पर भर कर गिरी इमारत। पंचकुला के सरपंचों में प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज, दौड़ाकर सरपंचों को पीटते दिखे पुलिसकर्मी। पंचकुला में सरपंचों के प्रदर्शन पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, चंडीगढ़ के तरफ जा रहा था सरपंचों का, पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया था। पंचकुला में प्रदर्शन के दौरान रोते नजर आए सरपंच, हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखे सरपंच। पंचकुला में लाठीचार्ज के बाद कई प्रदर्शनकारियों हुए घायल, एक सरपंच हुआ बेहोश, सड़क पर बैठे दोबारा शुरू किया प्रदर्शन। पंचकुला में सरपंच और प्रशासन के बीच नहीं बनी बात, सड़क खाली कराने के लिए पुलिस कभी भी ला सकती है एक्शन। चंडीगढ़ टोल प्लाजा पर हंगामा प्रदर्शन करने आए किसान संगठनों ने टोल टैक्स देने से किया इनकार। आज आएंगे त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के चुनाव के नतीजे। त्रिपुरा में 16 फरवरी तो वही मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को हुआ था मतदान। आज सुबह 8 बजे से होगी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव की मतगणना। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सहित टीएमसी के साखदाव पर। नागालैंड, मेघालय में 30 तो त्रिपुरा में 31 है बहुमत की जादुई आंकड़ा। एग्जिट पोल में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को सत्ता में लौटने का अनुमान। आज से G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक, पहले सत्र में 3 अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। आज G20 के विदेश मंत्रियों के संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो मैसेज के जरिए सुबह 9 बजे बैठक को करेंगे एड्रेस। राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में होने जा रही विदेश मंत्रियों की बैठक में 40 प्रतिनिधि मंडलों में भाग लेने की उम्मीद। यूक्रेन युद्ध के बीच दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े नेताओं की पंचायत, बैठक में G20 सदस्य देशों को विदेश मंत्री उनके साथ लेंगे हिस्सा। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए एंथनी ब्लिंकन आज विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लैवरोव ने भी टॉल्स्टॉय गांधी प्रदर्शनी का किया संबोधित। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन, इटली के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। आज गुजरात विश्वविद्यालय के कश्मीर महोत्सव में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक, जहां गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। कर्नाटक फतेह करने के लिए विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने अभी से झांकी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेलगावी में तो अमित शाह कल बीदर में दिखाएंगे हरी झंडी। चामराजनगर में जनसभा के दौरान बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विभाजन के विश्वास रखती है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया चीन का बखान, बोले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भाव को दिया बढ़ावा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच का आह्वान। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीएम स्टालिन का किया समर्थन, कहा आर्मी नहीं जनता बनाती है देश को मजबूत। विपक्षी एकजुटता पर कांग्रेस ने साफ किया रुख, खड़गे बोले मैंने कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा। आज नासिर जुनैद के परिजनों से मिल सकते हैं सीएम गहलोत, परिवार के साथ मिल सकते हैं भरतपुर में।
सीएम योगी का बयान पर अखिलेश का ट्वीट, कहा खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले माफिया की बात ना करें। 15 मार्च से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं मौलाना तौकीर रजा, कहा सड़कों पर नमाज अदा करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। भिवानी में गौ तस्करों की हत्या के विरोध में मौलाना तौकीर रजा की यात्रा, कहा देश भर में मुसलमान पहुंचेंगे दिल्ली। लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद का नाम बदलने की उठी मांग, वीएचपी ने नाम बदलकर पीताम्बरपुर रखने की रखी मांग सरकार से। प्रधानमंत्री पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, इंदिरा की तरह प्रधानमंत्री मोदी अति कर रहे हैं, जब अति होती है तो फिर ऊपर वाला झाड़ लगाता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं, सौरभ भारद्वाज और अतिशी संभालेंगे काम। मोदी सरकार पर बोलते हुए केजरीवाल का निशाना, कहा शराब घोटाले के बहाने अच्छे कामों को रोकना चाहती है मोदी सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा डोर टू डोर कैंपेन करेंगे आप नेता, जनसंवाद के जरिए जनता को देंगे अपनी काम की जानकारी। सांसद संजय राउत का विवादित बयानों की जांच पर बनाई जाएगी कमेटी, 2 दिन में स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कांग्रेस और एनसीपी ने जताई संजय राउत के चोर मंडल वाले बयान पर आपत्ति, बैठक में राउत के बयान को लेकर भी हो सकती है बातचीत। अहमद पर चलाया गया था बुलडोजर की कार्रवाई। अतीक के दोनों बेटे असद और एहजम के साथ हुए हैं वो फरार, महराजगढ़ बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं और शायद उनकी यही योजना थी। उमेश पाल केस में घायल दूसरे कांस्टेबल की भी हुई मौत, लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। लखनऊ में उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए पुलिसकर्मी का कल होगा अंतिम संस्कार, पैतृक गांव रायबरेली में दी जाएगी सलामी। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ को मिली गुड्डू मुस्लिम और असद की कॉल डिटेल्स, कॉल में कोड वर्ड की बात कर रहे हैं दोनों। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने रईस बालू के बेटे को हिरासत में लिया, माफिया अतीक के करीबी बताया जा रहा है रईस। बाहुबली नेता अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अहमदाबाद जेल से यूपी नहीं लाने की लगाई जा रही है गुहार। और बजट सत्र में विधायक महबूब आलम के बिगड़े बोल, बीजेपी नेताओं पर कहे अपशब्द।